नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है सूर्य ग्रह से संबंधित, अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जिन लोगों का भी सूर्य ग्रह कारक है तो समझ लीजिए कि यह जानकारी विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है। यदि अकारक भी है, किसी कारणवश खराब फल दे रहा है, लोग उससे पीड़ित हैं, तो समझ लीजिए ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और विशेष तौर पर यह नवग्रह शांति व इनसे धन प्राप्ति के उपाय नामक पुस्तक से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और इसी के उपाय हम सूर्य ग्रह शांति या उसके प्रतिफल प्राप्ति हेतु लोगों को बताते हैं। 3 ऐसे उपाय होने के लिए 23 उपाय दिए गए हैं सूर्य ग्रह के इसमें, जो कि कुछ तो बहुत कठिन है, लेकिन 3 ऐसे सरल उपाय जिनमें से एक उपाय भी यदि आप लोग कर लेते हैं तो सूर्य ग्रह को अपने अनुकूल, अपने वश में आप कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं सूर्य ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा कारक माना गया है, पिता का कारक माना गया है, नेत्र ज्योति कारक माना गया है, ऊर्जा का कारक माना गया है और तेज का कारक माना गया है। यदि सूर्य ग्रह मजबूत होंगे तो इन सब चीजों से व्यक्ति युक्त रहेगा। पिता का भरपूर सुख उसे मिलेगा, सहयोग उसे मिलेगा, विरासत में कोई रोजगार, व्यापार या कुछ न कुछ पिता से अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा आत्मा कारक, आत्मा का कारक होता है कि आत्मा हमेशा दूसरों की भलाई करने की सोच वाला व्यक्ति। आत्मा पवित्र होगी, कभी किसी के लिए कूट कपट की चीजें व्यक्ति के दिमाग में कभी आ नहीं सकती है। नेत्र ज्योति कारक, आंखों से संबंधित कभी किसी प्रकार का कोई उसको परेशानी नहीं हो सकती है, नहीं दिमागी तौर पर कोई परेशानी ऐसे जातक को होती है। ऊर्जा कारक यानी कि हमेशा व्यक्ति जोश से भरपूर रहता है, किसी भी कार्य के लिए वो हमेशा एग्री रहता है, पीछे नहीं हटता है। कठिन से कठिन कार्य हो मैं इसे कर लूंगा, इस सोच के साथ व्यक्ति आगे को बढ़ता है। ये तो सूर्य के शुभ फल है। और इसी के विपरीत आप अशुभ फल जाने, यदि अकारक होगा पिता से सुख नहीं मिलेगा, पिता से वाद विवाद रहेगा, वैचारिक मतभेद रहेंगे। आत्मा कारक हमेशा दिल में किसी के प्रति कूट कपट, इधर उधर छल, ये चीजें बनी रहेंगी। नेत्र ज्योति हमेशा आंखों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, दिमागी तौर पर कोई ना कोई परेशानी, क्योंकि आंखों का जोर दिमाग पे जाता है। ऊर्जा यानी कि शरीर में आलस्य, किसी भी कार्य के लिए बिल्कुल मन का ना होना, हर चीज के लिए पीछे हट जाना, थोड़े में घबरा जाना, डर भय त्रास, ये सब जातक के अंदर देखने में आएगा। तो सूर्य ग्रह को हमेशा अपने अनुकूल बनाए रखना चाहिए। यदि सूर्य ग्रह अनुकूल है, हमारे मजबूत स्थिति में है, तो यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हमें अपने आप ही गॉड गिफ्ट के तौर पे मिलते रहती है। हम उस लायक के हो ना हो, उस लायक के कार्य करें न करें, लेकिन समाज में हमें यश भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी। विशेष तौर पर राजनीति, सरकारी नौकरी के लिए तो सूर्य ग्रह को बहुत ही जबरदस्त माना गया है। यदि सूर्य ग्रह किसी का वेल है तो समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी, वो भी उच्च ओहदे पद तक व्यक्ति को पहुंचा देता है। दूसरा, राजनीति में भी सूर्य व्यक्ति को ऊंचे ओहदे पद तक पहुंचा देता है, यदि सूर्य ग्रह कारक है। अकारक है तो व्यक्ति इस क्षेत्र में भले विरासत में क्यों न गया हो, लेकिन वह वो तरक्की प्राप्त नहीं कर पाता, सब कुछ होते हुए भी, आखिर क्योंकि सूर्य ग्रह ही व्यक्ति के कमजोर है। और सूर्य ग्रह यदि किसी कारण से जन्म कुंडली के लाभेश बने हुए हैं, धनेश बने हुए हैं, और व्यक्ति के धन की कमी आ रही है, दारिद्रता आ रही है, धन का अभाव हो रहा है, तो ये उपाय अत्यंत ही कारगर है और तुरंत फल देने वाला उपाय है। 3 उपाय हैं, तीनों कर ले तो सोने पे सुहागा। 23 उपाय दिए गए हैं इस पुस्तक में, और 23 में से लगभग 8-10 उपाय तो ऐसे हैं कि व्यक्ति को कोई, क्योंकि ऐसा है कुछ चीजें कहीं पे सुलभ नहीं है, कुछ चीजें कहीं पे सुलभ नहीं है, लेकिन जो उपाय हम लेके आए हैं वो सबके लिए सुलभ है। तो व्यक्ति अगर इन 3 उपायों को भी कर लेता है तो वो सूर्य ग्रह जनित बड़ी से बड़ी बाधा, बड़ी से बड़ी पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। किसी कारणवश सूर्य सुफल नहीं दे रहे हैं, कि हो सकता है कि अच्छी स्थिति में भाग्येश हो, लग्नेश हो, पंचमेश हो, या शुभ स्थानों पर बैठे होकर राशि के स्वामी हो, लेकिन ग्रहण दोष में राहु के साथ केतु के साथ फंस गए हो, नीचस्थ तुला राशि में हो गए हो, त्रिक स्थानों में 6-8 बार में चले गए हो और व्यक्ति को फल नहीं दे पा रहे हो, और जबकि व्यक्ति के लिए मेन ग्रह बन के निकल रहे हो, लेकिन अन्य ग्रहों की स्थिति ऐसी हो रही हो कि वो उनसे नीचे हो और सूर्य ग्रह ही आगे हो, और लेकिन फंस गए हो, तो व्यक्ति का तो जीवन एक स्टॉप हो जाता है, एक बैरियर पे आके रुक जाता है।
आगे पे बैरियर, आगे व्यक्ति जा ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये उपाय अत्यंत ही कारगर है। तो बाकी तो सूर्य ग्रह से संबंधित जानकारियां हम पूर्व के एपिसोडों में काफी लेकर आए हैं। बीच में आपने देखा सूर्य ग्रह का प्रभाव, सब कुछ हमने बताया उनके बारे में, उनकी कौन सा भाग्योदय काल है, सारी जानकारियां लेकर आए हैं। मंगल तक हम पहुंचे हुए हैं। बुध ग्रह से हम आगे को अभी शुरू करेंगे, तो उसमें क्योंकि बीच में कई अन्य एपिसोड चल रहे हैं तो वो सीरियल पे चलता रहेगा। लगभग लगभग सभी जानकारियां आपके पास हैं सूर्य ग्रह से। बस आपको ये देखना है कि यदि सूर्य ग्रह के कारण आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, धन की कमी हो रही है और कहीं ना कहीं आपके सर पे बहुत बड़ा कर्जा, बहुत बड़ा बोझ आपके सर पे है, तो ये उपाय एक मारक उपाय है। इन सारी परेशानियों को बिल्कुल चीरता हुआ आगे निकल जाता है और हमेशा के लिए दूर कर देता है और व्यक्ति को वो चमत्कारिक फल प्राप्त करवाता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचता होगा, कभी सोच लिया तो सोच लिया, फिर बाकी भाई इसको सोचना ही क्या है, ये तो पूरा ही नहीं होना है, इसलिए स्टॉप लगा देता है उसमें, फुल स्टॉप। लेकिन ये उपाय आगे बढ़ा देता है, वो कल्पनाओं से भी आगे निकाल ले जाता है। तो उपाय के बारे में बात करते हैं। 3 अत्यंत सरल उपाय बताए गए हैं। पहला बताया गया है, अगर जातक रविवार का उपवास कर सके तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो रविवार को सिर्फ और सिर्फ दही भात का सेवन करें। बिल्कुल ध्यान दें इसमें, दही भात सिर्फ रविवार को खाएं। उपवास करें तो सोने पे सुहागा, उपवास के साथ दही भात खाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो एक टाइम तो खाइए ही खाइए दही भात। दूसरा, बहते हुए जल में 7 गुड़ के टुकड़ों को बहाइए। यानी कि जो जल नदी पे बहता हुआ जल, नदी है और या कोई नहर है या जहां समुद्र में भी लहरें जब आती हैं वापस जा रही हो, वो बहते हुए की श्रेणी में आ जाती है, वहां पर 7 गुड़ के टुकड़े एक एक करके बहाइए। लेकिन शर्त यह है कि वहां पर को 7 बार सूर्य का मंत्र कोई भी जप ले, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। लेकिन एक शर्त साथ में ये भी है कि अपनी पलकें ना झपकाएं, पलकें नहीं झपकानी है और एक एक गुड़ करके डालना है। उसके बाद ओम घृणी सूर्याय नमः, 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 ओम घृणी सूर्याय नमः। पलकें नहीं झपकानी। इस तरीके से एक गुड़ का टुकड़ा, इसी तरीके से दूसरा गुड़ का टुकड़ा, इसी तरीके से तीसरा गुड़ का टुकड़ा बना लीजिए। छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए, गुड़ के टुकड़े मिलते ही है। 7 गुड़ के टुकड़े बहते हुए पानी पे आप चढ़ाइए, छोड़ दीजिए। हर रविवार को करना है। इसके अलावा तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है, गुड़ व चने को आप भले इसको पीस लें, चने को, और उसकी रोटी बना लें। थोड़ा ज्यादा मात्रा में चना लेकर पीस कर या कोई इस तरीके का फूड बनाइए, भोजन बनाइए, जिसे लाल गाय, लाल घोड़ा व सबसे उपयुक्त गाय के साथ बंदरों को खिलाइए। आप समझ रहे होंगे, लाल गाय, लाल घोड़ा या बंदर, गुड़ व चने से मिक्स कर कर। बंदरों को तो आप गुड़ व चना भी डाल देंगे तो वो दोनों को खा लेंगे, गाय भी खा लेगी, घोड़ा भी खा लेगा। लेकिन अगर आप बहुत प्यार पूर्वक उसको बनाए, तन मन धन से, जो कहे कि यार मैं बनाता हूं और खिलाता हूं, तो आपको लाभ अवश्य ही होगा। इसके अलावा भी अतिरिक्त और भी उपाय हैं, जिसमें से एक उपाय ये भी है कि 11 या 21 रविवार भगवान श्री गणेश को लाल कमल के फूल चढ़ाइए। और भी इसमें कई उपाय दिए गए हैं, लेकिन ये जो 3-4 उपाय हैं, 3 उपाय विशेष तौर पर, ये बहुत, अब लाल कमल का फूल कहाँ ढूंढेंगे आप, जिनके पास है उनके लिए तो सरल है ना। और भी उपाय हैं जिन्हें हम कुंडली विश्लेषण में बताते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि यहाँ पर को आगे को लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज छिपाते हैं, अगर छिपाने वाले होते तो आज इतने हजारों उपाय आपको कोई कहीं नहीं मिलते। कोई एस्ट्रोलॉजर मैंने तो नहीं देखा, कि बहुत कम एस्ट्रोलॉजर ही कुछ उपायों की जानकारी देते हैं, अन्यथा सब लोग इधर उधर ही करते रहते हैं। अब ये जो मैं देखा मैंने वो बोला है, तो लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। हाँ, कुछ उपाय हम भी अपने पास दबा के रखते हैं, ताकि मतलब ऐसे को विशेष कुंडली विश्लेषण के दरमियान ही बताए जाते हैं। उन्हीं उपायों को आजकल हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही चंद्र ग्रह के उपाय, मंगल ग्रह के उपाय, राहु, शुक्र, शनि, बुध के, तो हम बीच में केतु के हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, लेकिन आगे को भी बहुत उपाय है, लेकर आएंगे। हम वही उपाय आप लोगों के बीच लेकर आते हैं जिन्हें आप लोग कर सकते हैं, और उसके पश्चात, और उन उपायों में इतनी शक्ति होती है कि यदि व्यक्ति कर रहा है तरीके से और विश्वास पूर्व तरीके से, कि हमें विश्वास है कि मेरा कार्य हल होगा, तो अवश्य ही हल होता है।
क्योंकि इसके जो प्रमाण हैं, जो कहते हैं कि आदमी को मतलब इसके क्या है, किस किस पे लाभ हुआ, तो ये बहुत से हमारे पास ऐसे यजमान लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें कुंडली दिखाई है। उनके कमेंट भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि मैं अपने कोई तारीफ कर रहा हूं अपने चैनल की या वीडियो की, तो आप उनके कमेंट में जाके देख सकते हैं कि लोगों ने उन्हें आजमाया है और उनका चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त किया है। तो इन उपायों को भी हम लोगों को बताते हैं और बहुत अच्छा लाभ होता है, लाभ देखने में आता है और व्यक्ति के कार्य होते हैं हल होते हैं, समस्याओं का समन होता है, कष्टों का समन होता है। तो ये 3 उपाय, अगर यदि सूर्य ग्रह जनित पीड़ा आपको चल रही है, सूर्य नीचस्थ है, तुला राशि के सूर्य है, सूर्य राहु केतु के साथ ग्रहण दोष में युक्त है, किसी कारणवश शनि के साथ त्रिक स्थानों में या अकेले त्रिक स्थानों में बैठे हैं 6, 8, 12 में, और कारक होते हुए, वो देने वाली स्थिति में होते हुए नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इस उपाय को करिए। यदि बहुत अच्छी स्थिति में है, किसी कारणवश इन ग्रहों की, जो उनके शत्रु ग्रह है, पाप ग्रह है, उनकी दृष्टि उन पे बन रही है, या किसी कारण से वो बंधन में फंस गए हों, तो उस समय पे भी ये उपाय अत्यंत कारगर है। रविवार के दिन मैंने आपको बताया कि 11 रविवार या 21 रविवार, जो चौथे नंबर पे बताया कि लाल कमल का फूल भगवान श्री गणेश को चढ़ाइए। बहते हुए जल में, नदी में 7 गुड़ के टुकड़े बिना पलक झपकाए 7 बार सूर्य का मंत्र बोलते हुए आप उसमें बहाइए। आप जब समुद्र के नजदीक रहते, तो जब लहरें वापस लौट रही होती है, सुबह के समय पे भी लहरें चलती है, तो उस समय पे वो करिए। और दूसरा, रविवार का उपवास कर सके तो बहुत बढ़िया, और उस दिन दही भात खाइए। करके तो देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि वाकई उपायों में शक्ति होती है और वाकई जागृत होते हैं, और ग्रहों को भी जागृत कर देते हैं। और जहां ग्रह जागृत, अपने आप काम बनने लगते हैं। अब जो व्यक्ति नास्तिक होगा, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उसने उसी डर्रे पे चलना होता है जहां वो चल रहा है। थोड़ा ऊपर नीचे आएगा बदलाव, लेकिन जहां उसको पहुंचना चाहिए, जहां तक मतलब दूसरे व्यक्ति पहुंच जाते हैं, क्योंकि भगवान ने सबको बराबर शरीर दिया है, सबको कोई 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंख, नाक, कान सब बराबर दिए। कोई बहुत आगे निकल जाता, कोई वहीं पे रहता, सिर्फ अपनी सोच के बदले। और सोच को बदलने से ही सब कुछ बदलता है। अगर हम अपनी सोच को बदल दें, हाँ भाई होगा, तो क्यों नहीं होगा। अगर हम जाना ही नहीं चाहेंगे, बिस्तर से उठना ही नहीं चाहेंगे, तो क्या पता चलेगा कि बाहर हो क्या रहा है। जब हम जाएंगे, देखेंगे कि धूप है या बादल लगे हुए हैं, बारिश हो रही है ना, मार्केट खुली है नहीं खुली है, कितने लोग आगे पीछे चल रहे हैं, लोगों के घरों में क्या हो रहा है, लोग उड़ गए हैं, तो जब हम जाएंगे देखेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते जाएंगे तो नई नई चीजें मिलती रहेंगी। बस वही चीज उपायों में है। हम उपाय करें, करते रहे, तो अपने आप हमें लक्षण देखने में आ जाते हैं। क्योंकि मैंने बहुत पिछले 22-23 साल से मैं ज्योतिष का कार्य कर रहा हूं। मैंने दिल्ली में ज्योतिष का कार्य किया है, मैंने बॉम्बे में ज्योतिष का कार्य किया है, लोकल में अपने उत्तराखंड में तो मैं ज्योतिष का कार्य करते रहता हूँ। बहुत ढेर सारे फोन मेरे पास प्रतिदिन आते हैं, लोगों की कुंडलिया विश्लेषण हम करते हैं। किसी का बहुत कम शुल्क में करते हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, कोई बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग हैं। अब एक तो परंपरा के अनुसार लेते हैं, और नहीं तो हम लगभग लगभग सभी लोगों का कार्य करते हैं, और हम उनको यही उपाय बताते हैं। कोई उनके लिए विशेष उपाय अलग से नहीं होते कि हाँ, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो थोड़े कठिन होते हैं, उनको हम समझाते हैं कि आप ये कर पाएंगे। वो बोलते हैं कि नहीं कर पाएंगे, तो हम उनको दूसरे सरल उपाय दे देते हैं कि आप इनको करिए, इतने समय तक करिए। तो बाकी आप लोगों के हाथ में रहता है। आप करेंगे तो वाकई मतलब क्या कहते हैं, रिजल्ट है। क्योंकि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि फिरोजा रत्न धारण करने से मेरी तकदीर में वो चमत्कार हुआ, वो बदलाव आया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ मंत्रों का मैं बहुत जबरदस्त तरीके से जाप करता हूँ, चलते फिरते भी मैं जाप करता हूँ। बाकी मैं उल्टी इधर उधर की सोचता नहीं हूँ कि कब इधर उधर, जैसे आदमी चल रहा होता है ख्वाब में चलता है इधर उधर, नहीं। मैं उस समय पे मतलब मैं क्यों कहूं कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला हुआ है, जब रिजल्ट मिला है तभी मैं आप लोगों के बीच हूं। तो चर्चा करेंगे तो बहुत आगे तक बात चली जाएगी और वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। फिर आप ही लोग कमेंट करेंगे कि गुरुजी आप इधर उधर की बातें करते हैं और वीडियो को काफी आप लंबा कर देते हैं। तो इसलिए बात जानकारी हमारी लगभग लगभग पूरी हो चुकी है। और यदि जानकारी पे किसी को कोई संशय हो, किसी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं। आप उन नंबरों पे हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। जो भी कोई बात रही हुई होगी, समझ में नहीं आई होगी, वो फोन के माध्यम से हम आपको समझा देंगे, बता देंगे। तो कुल मिला के जानकारी कैसी लगी आप लोगों को, जरूर हमें बताइएगा। यदि जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो इसे जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। ये तो हम हर एपिसोड में आप लोगों से कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि शेयर करने से कुछ फल के भागी हम लोग भी बन जाते हैं। और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक आप अवश्य ही करिएगा। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन अवश्य ही दबाइए। बेल आइकन एक ऐसी चीज है, यदि आप उसे प्रेस करते हैं तो जब भी जानकारी यहां से निकलती है, प्रसारित होती है, सीधे आप लोगों तक पहुंचती है। हर एपिसोड में हम कहते हैं कि अभी वर्तमान में, करंट में हम सर्व सुखी है, हमें जरूरत नहीं है जानकारी की, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में कब जाने क्या चीज घटित हो जाए और कब कौन सी चीज हमारे काम आ जाए। तभी कहते हैं कि कभी किसी के साथ शत्रुता आदि नहीं रखनी चाहिए, कब कौन कहाँ काम आ जाए, अपने संबंध बहुत अच्छे बना के रखने चाहिए। तो इसी तरीके से हर चीज का ज्ञान अपने पास रखना चाहिए कि कब हमारी चीज कौन सी कहाँ काम आ जाए। तो ये ज्योतिष की जानकारियां जो होती है, हम बार बार कहते हैं, ये अंधेरे में दीपक का कार्य करती है, रोशनी का कार्य करती है। तो इसलिए हमेशा अपने संज्ञान में रखनी चाहिए। अब एक नोट्स बना लेनी चाहिए, एक डायरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार तो आप इस एपिसोड को कहाँ ढूंढेंगे। मिलने के लिए सब कुछ मिलेगा आपको यूट्यूब में, ये एपिसोड भी मिलेगा, लेकिन यदि आपने लिखा हुआ होगा तो तुरंत पन्ने पलटाएंगे और आपके पूरी बात समझ में आ जाएगी, और तुरंत ही आप उसी समय, उसी क्षण से उपाय आदि जो भी समस्या आपके पास है, बनी हुई है, उसका समाधान आपके हाथ में होगा। उसी समय से आप प्रारंभ करेंगे और अति शीघ्र ही मुक्ति छुटकारा भी प्राप्त करेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।